दिस इज अल फिरदौस इस्लामिक उर्दू चैनल। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन करام, यह है अल फिरदौस इस्लामिक उर्दू चैनल और मैं हूं आपका लेक्चर प्रेजेंटर एंड स्पीकर डॉक्टर ताज फिरदौस। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी डॉक्टर साहब, आज क्या कहने की बात है? कहने की नहीं बल्कि करने की बात है। करने का काम है। करना क्या मतलब? जी, आज शाबान के 14 हैं। सलातुल मगरिब के बाद आपको हो जाएंगे शाबान के 15। तो करना क्या है? मगरिब से पहले, आज मगरिब से पहले आसमान की तरफ देखिएगा। असर के बाद थोड़ा जब रोशनी तेजी के साथ है, अभी वो तो गुरूब होने जा रही है, तो 40 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ लीजिए 40 बार। तो शैतान के मुंह पे तमाचा पड़ेगा, फिर वो आपकी तरफ रुख भी नहीं करेगा, आपको बहकाने की कोशिश नहीं करेगा। आप महफूज हो जाएंगे तकरीबन 1 साल तक। हाँ, ये आपका दिमाग कितना उसको रिसीव करता है, रिसेप्टिविटी लेवल, इट डिपेंड्स। अगर आपने बस इतना ज़्यादा अक़ीदा नहीं रखा तो उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ भी नहीं होती है आपकी दुआओं में। अब चलिए कि अब मगरिब की नमाज का वक्त हो गया। नमाज तो आपने पढ़ लिया, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा कि मगरिब की नमाज ख़त्म होने के बाद से आप बैठेंगे और ये 6 रकात आपको पढ़नी है। 2 रकात, फिर 2 रकात, फिर 2 रकात। पढ़ने का सिंपल तरीक़ा यह है कि 2 रकात पढ़ लीजिए, सलाम फेर लीजिए, दुआ कीजिए कि अल्लाह से आपकी उम्र में इजाफा करें। दूसरी रकात के बाद दुआ करें कि वो आपके रिस्क में कुशादगी अता फरमाए। तीसरी मरतबा 2 रकात पढ़ लीजिए और कहे खैर व बरकत आपकी फैमिली के लिए और अपने गुनाहों के लिए, बख्शिश के लिए, मग़फ़िरत के लिए। और उससे ज़्यादा अच्छे तासुर पैदा करने के लिए उसके अंदर कुछ स्ट्रेंथ पैदा डालना है, आपको फोर्स डालनी है, तो ये काम कर सकते हैं। जब आप पहले पढ़ना है आपको मगरिब के बाद, जब 2 रकात आप पढ़ेंगे सुन्नत व नफील पढ़ेंगे, तो आप क्या करेंगे कि सूरतुल यासीन 1 मरतबा पढ़ लीजिए। उसके बाद 2 रकात जैसे आप पढ़ेंगे दुआ कर लीजिए, आपकी तबीयत सेहत के लिए है या मग़फ़िरत के लिए है या रिज़्क़ के लिए। फिर जब आप दूसरी रकात पढ़ने के लिए जाएंगे तो 1 सूरतुल यासीन फिर पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद 2 रकात, फिर दुआ। बाद तीसरी बार फिर सूरतुल यासीन, फिर उसके बाद से 2 रकात, फिर दुआ कीजिए। यानी कि 2 रकात यासीन प्लस 2 रकात, यासीन प्लस 2 रकात, यासीन प्लस 2 रकात, ये भी कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छा। फिर उसके बाद सलातुल खैर है, यानी कि 100 रकात है, 50 दुगाने हो जाएंगे। और हर एक में सूरह फातिहा के बाद से 10 कुल हुवल्लाह पढ़ेंगे, 10 बार सूरतुल इखलास। अगर 50 नहीं हो सकते तो कम से कम जितने हो सकते हैं आप कर लीजिए। कम से कम आप 8, 10, 12 तो कर सकते हैं, 16 तो कर सकते हैं, 20 रकात तो कम से कम कर सकते हैं, जितनी आपकी तबीयत, आपकी सेहत आपकी इजाज़त दे, वक्त इजाज़त दे, सुकून के साथ। और आज आप फैमिली के साथ बैठेंगे, अल्लाह का जिक्र करेंगे और अल्लाह ताला से आज मांगने की राहत है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं, कोई है मेरा बंदा जो मुझसे पूछे, मैं अता करने वाला हूँ। कोई है जो पूछे, वो जो जायज़ बात है। क्या अल्लाह नहीं जानते कि आपको क्या ज़रूरत है? मगर वो चाहते हैं कि आप किस तरीक़े से पूछते हैं, आप किस तरीक़े से मांगते हैं। मांगने का तरीक़ा है, जब अदब से मांगेंगे, एहतराम से मांगेंगे, आपके दिल से मांगेंगे, चेहरे पे तासुरात लेकर मांगेंगे, तो पत्थर भी पिघल जाता है। अल्लाह ताला तो बस एक बहाना ढूंढते हैं आपको रहमतें देने का। बस यही बात मुझे आपको कहनी है। और उसके बाद वक्त है, रात अगर जागेंगे तो बहुत अच्छा है। ये एक लम्हा इस रात को, आज की रात को आपके लिए ये तोहफा है अल्लाह की तरफ से, अर्श से आपके लिए। और क्या कर सकते हैं? करना यह है कि सलात तस्बीह पढ़ लीजिए। तकरीबन 40 मिनट लगते हैं अंदाज़न, मैंने देखा है, मैंने ये कैसे पढ़ते हैं वो। हाँ, वो 4 रकात हैं। आप ज़रा गूगल में जाइए, सलात तस्बीह देख लीजिए। मैंने खुद भी इसके अंदर आपको मेरे अपने लेक्चर्स में, पिछले लेक्चर्स में मैंने बता दिया है कि किस तरह पढ़ना है, उसका पूरा तरीक़ा। सलात तस्बीह पढ़ लीजिए, फिर देख लीजिए कि अल्लाह ताला आपको कैसे कैसे अपने नेमतों से, अपनी रहमतों से नवाजेंगे।
اب یہی ہے کہ آپ کس طریقے سے آج کا وقت، آج کی رات آپ گزاریں گے، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اس کے بعد پھر لیکچرز کریں گے ہم، قصص الانبیاء کو ہم کنٹینیو کریں گے۔ جزاک اللہ خیر، مع السلام۔